Assalamu alaikum class 7 students, this is Madiha Zaman. This is your lecture number 96 and the subject is computer. स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने चार्ट्स के बारे में सारा इंट्रोडक्शन लिया था कि एमएस एक्सेल में चार्ट्स जो हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं और चार्ट्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। आई होप आपने पिछले लेक्चर को जो है वो अच्छी तरह से समझा होगा। साथ आपने लाजमी अपनी बुक खोल के बैठनी होती है जब आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे पास इधर एक प्रैक्टिस जोन है जिसमें हमने मैच करना है। ये कंपोनेंट्स दिए गए हैं चार्ट के और यहाँ उनका पर्पस यानी कि मकसद दिया गया है, हमने इनको मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास प्लॉट एरिया। तो प्लॉट एरिया क्या होता है? ई पे लिखा हुआ है एन एरिया कंटेनिंग द चार्ट एक्सिस एंड ग्रिड लाइन्स। ये वो एरिया होता है जिसमें चार्ट एक्सिस और ग्रिड लाइन्स होते हैं। तो प्लॉट एरिया को हम ई ऑप्शन से मैच करेंगे। उसके बाद सेकंड है हमारे पास डाटा मार्कर। डाटा मार्कर क्या होता है? सी पे हमारे पास लिखा हुआ है वो सिंबल जैसे कि बार हो गया या एक एरिया या एक डॉट हो गया जो कि चार्ट में एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो डाटा मार्कर को हम सी ऑप्शन से मैच कर देंगे। नंबर थर्ड पे हमारे पास है एक्सिस। एक्सिस क्या होते हैं? द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स सराउंडिंग प्लॉट एरिया। ये वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स होती है जो प्लॉट एरिया के इर्द गिर्द होती हैं और जो है रेफरेंस पॉइंट होती हैं जो हमने डाटा वैल्यू मेजर की होती हैं उनके लिए। तो एक्सिस को जो है हम डी ऑप्शन से मैच कर देंगे। नंबर 4 पे हमारे पास है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स क्या होती हैं? द हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स इन द प्लॉट एरिया यूज टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच डाटा पॉइंट। हर डाटा पॉइंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स होती हैं वो होती हैं ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स को हम मैच करेंगे एफ से। उसके बाद हमारे पास लेजेंड। लेजेंड क्या होता है? लेजेंड वो बॉक्स होता है जिसमें यूनिक पैटर्न या यूनिक कलर होता है, जो हर सीरीज़ को अलग कलर दिया गया होता है, उसको हम कहते हैं लेजेंड। तो लेजेंड को हम मैच करेंगे ए ऑप्शन से। उसके बाद नंबर 6 है हमारे पास चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या होता है? एन एंटायर एरिया कंटेनिंग द चार्ट एंड ऑल इट्स एलिमेंट। वो सारा एरिया जिसमें चार्ट और उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं चार्ट एरिया। तो चार्ट एरिया को हम मैच कर देंगे बी ऑप्शन से। पहले का ई है, दूसरे का सी है, तीसरे का डी है, चौथे का एफ है, पाँचवें का ए है और छठे का बी है। इनको आपने मैच करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ट्स, यानी कि चार्ट्स की किस्में। कितने किस्म के चार्ट्स होते हैं? एक्सेल में हमारे पास 4-5 किस्म के चार्ट्स की ऑप्शन होती है। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक्सेल सपोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स। एक्सेल में मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स होते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ चार्ट्स। आगे हम जो है कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है मैंने वर्कशीट बनाई हुई, उसमें मेरे पास एक टेबल है जिसमें ABCD कॉलम है। अब मेरे पास जो है कार्स की सेल्स का है, ठीक है। ये कार्स के मॉडल लिखे हुए, मेरे पास 4 तरह के मॉडल हैं कार्स के और मेरे पास 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, जिनमें मैंने बताना है कि किस मॉडल की कौन से महीने में कितनी ज़्यादा सेल हुई। इसको मैंने बताना है चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम चार्ट की पहली टाइप देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट आइटम्स ऑफ डाटा और चेंजेस इन द डाटा ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट डाटा के आइटम्स में जब आपने कंपैरिजन कर रहा हो, यानी कि उनको आपस में कंपेयर करना हो, या डाटा चेंजेस जब आएँ एक स्पेसिफिक टाइम में, डाटा में जो जो चेंजेस आए उसको जब हमने देखना हो, तो इसके लिए हम कॉलम चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ चार्ट, चार्ट की इस टाइप में वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। वैल्यूज जो हैं उनको वर्टिकल एक्सिस में दिया जाता है। जैसे हमारे पास सेल्स थी, सेल्स की वैल्यूज जो है हमने वर्टिकल एक्सिस में जो है वो दी हैं, जैसे 500, 1000, 1500, 2000 एंड सो ऑन। वेयर एज कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जबकि कैटेगरीज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे दी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज क्या थी? हमारे पास कार के मॉडल्स थे, वो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दे दिए, सुजुकी, मेहरान, टोयोटा करोला एंड सो ऑन। इस तरह नेक्स्ट क्या है? ईच बार इन द चार्ट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ वन आइटम ऑफ डाटा। हर बार जो है वो चार्ट में रिप्रेजेंट करती है वैल्यू को, वन आइटम की, एक आइटम की वैल्यू को। जैसे जो ब्लू कलर है वो सुजुकी मेहरान की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ब्लू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जनवरी में, छोटा सा बॉक्स ब्लू कलर का बना हुआ है, मतलब ब्लू लाइन जनवरी को शो कर रही है। ऑरेंज बॉक्स मतलब ऑरेंज लाइन मतलब फरवरी को शो कर रही है। और ग्रीन लाइन, जो ग्रीन बॉक्स जो है वो हमारे पास मार्च को शो कर रहा है। तो हर लाइन जो है वो एक स्पेसिफिक डाटा सीरीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। The worksheet data shown in figure 2.4 when represented in the form of column chart appears as shown। पिछला जो हमने वर्कशीट देखी थी जिसमें हमने टेबल बनाया हुआ था, उसको जब हम कॉलम चार्ट की सूरत में लाएंगे तो हमारे पास इस तरह होगी। सेल्स जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे चली जाएगी, वाई एक्सिस पे, और मॉडल्स जो है वो कार के वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाएंगे। और हर बार जो है वो हमें शो करेगी कि कौन से मंथ में कितनी सेल हुई थी।
नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है जी हमारे पास बार चार्ट। अ बार चार्ट डिस्प्लेज द कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल आइटम्स एज अ सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स। बार चार्ट क्या करता है, इंडिविजुअल आइटम्स में यानी कि अलग अलग आइटम्स में कंपैरिजन को शो करता है हॉरिजॉन्टल बार्स के फॉर्म में। तकरीबन कह लें कि ये कॉलम चार्ट से मिलता जुलता ही होता है। अ बार चार्ट इज सिमिलर टू कॉलम चार्ट। वही बात आ गई कि ये तकरीबन कॉलम चार्ट से मिलता जुलता होता है, एक्सेप्ट दैट इन दिस टाइप ऑफ चार्ट द वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये डिफरेंस यहाँ पे नोट करें कि बार चार्ट में वैल्यूज जो हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे रखते हैं, वाइल कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस, जबकि कैटेगरीज जो हैं वो वर्टिकल एक्सिस पे होती हैं। ये इसका डिफरेंस है कॉलम चार्ट से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमने वर्कशीट में कॉलम बनाया था उसको जब हम बार चार्ट पे करेंगे तो वो किस तरह का दिखेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए जी, जब हम बार चार्ट की डायग्राम देखते हैं अगले पेज पे, तो हमने क्या पढ़ा था कि बार चार्ट में जो कैटेगरीज हैं उनको वर्टिकल एक्सिस पे यानी कि वाई एक्सिस पे लिखा जाता है और जो वैल्यूज़ हैं उनको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो कराया जाता था। कॉलम चार्ट हमारे पास इसके ऑपोजिट था। कॉलम चार्ट में जो है कैटेगरीज एक्स एक्सिस पे शो कराई जाती थी, जबकि वैल्यूज़ जो हैं वो वाई एक्सिस पे शो कराई जाती थी। ये हमारे पास रिवर्स है। बार चार्ट में जो है कैटेगरीज इधर डिस्प्ले हो रही हैं, वैल्यूज़ इधर डिस्प्ले हो रही हैं। कलर जो है वो हमारे पास सेम है। ग्रीन कलर शो करता है मार्च की सेल को, ऑरेंज कलर शो करता है फेब की सेल को और ब्लू कलर शो करता है जनवरी की सेल्स को। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे टोयोटा हाइलक्स है हमारे पास, इसकी मार्च में कितनी सेल हुई है, ये हमें ग्रीन लाइन शो कर रही है। इसकी फेब में कितनी सेल हुई है ये हमें ऑरेंज लाइन शो कर रही है, और इसकी मार्च में कितनी सेल हुई है ये हमें ब्लू लाइन शो कर रही है। तो ये आपने बार चार्ट का और कॉलम चार्ट का डिफरेंस जो है वो जहन में रखना है। रीडिंग को आपने गौर से समझना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नोट्स की तरफ। रीडिंग हम इसकी यहीं पे आज कंक्लूड करेंगे। उसके बाद नोट्स में जो आपका आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट इज़ अ पाई चार्ट, व्हाट आर इट्स यूजेस। पाई चार्ट और इसके यूजेस के बारे में हम इधर पढ़ते हैं थोड़ा सा। अ पाई चार्ट इज़ यूज टू प्लॉट ओनली डाटा सीरीज़। पाई चार्ट जो है वो सिर्फ डाटा सीरीज़ को जो है वो प्लॉट किया जाता है। पाई चार्ट में सिर्फ डाटा सीरीज़ को प्लॉट किया जाता है। इट इज़ अ डायग्राम इन द शेप ऑफ सर्कल। ये एक डायग्राम होती है जो कि सर्कल की शेप में होती है। डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर सेक्शंस, जिसको मज़ीद ट्रायंगुलर सेक्शंस में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। दैट रिप्रेजेंट परसेंटेजेस और डिफरेंट क्वांटिटीज़, जो कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ की परसेंटेज को शो कराता है। दैट एड अप टू 100%, जो कि कुल मिला के 100% होता है। पूरा सर्कल जो है 100% का होता है और बीच में डिफरेंट परसेंटेजेस जो है वो डिफरेंट आइटम्स की होती हैं। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल। ये टाइप का चार्ट जो है वो कब ज़्यादा यूजफुल होता है, व्हेन यू वांट टू शो द रिलेशनशिप, जब आप आपस में ताल्लुक़ शो करना चाहते हैं इंडिविजुअल आइटम्स का टू द सम ऑफ ऑल आइटम्स। इंडिविजुअल आइटम्स का सारे आइटम्स के सम से इन द सीरीज़। जो भी आपके पास सीरीज़ है उसमें आप इंडिविजुअल आइटम का जब रिलेशनशिप उन सब आइटम्स के सम से शो करना चाहते हैं। ये था आपका पाई चार्ट। इसको हम मज़ीद डिटेल में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन को आपने याद करना है और अपने पास कॉपीज़ पे नोट भी करना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।